आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से कई लोगों की मौत। देश में आज दस्तक देगा मानसून, 17 राज्यों में तूफानी आंधी बारिश का अलर्ट। हिजबुल्लाह पर बैन सिक्योरिटी जोन, लेबनान में सीजफायर अब लागू करेगा इजराइल। ईरान ने अमेरिका के इतने ठिकानों को तबाह करके पहुंचाया करोड़ों डॉलर का नुकसान। ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए लेकिन पास हो गया यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव। पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का बड़ा हमला। जंग टलेगी, खत्म नहीं होगी, ईरान यूएस के बीच होगा दिखावे का समझौता। यूएनएसई में रूस के दांव से हारा जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की राह मुश्किल। एलपीजी की बिक्री में बड़ी गिरावट, पेट्रोल डीजल को लेकर भी बिग अपडेट। और मुंबई इंडियंस ने नहीं दिए पूरे पैसे, विदेशी खिलाड़ी ने एमआई पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक जिले के प्रसाद हॉस्पिटल में यह घटना हुई है। स्थानीय जिलाधिकारी ने बताया कि हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। बाद में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा भी की। देश में अब मानसून का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल और तमिलनाडु में आज कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। 24 घंटे के अंदर ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बन रही है। राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश दिखेगी। वहीं तापमान अभी कुछ और कम होंगे, जिससे गर्मी से राहत मिल जाएगी। आईएमडी के अनुसार अगले 5 से 7 दिनों के अंदर केरल के कई हिस्सों में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इजरायल और लेबनान ने अमेरिका के मध्यस्थता में संघर्ष विराम को लागू करने पर सहमति जताई है। वाशिंगटन में हुए वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि क्षेत्र में शांति बहाल करने और लंबे समय से जारी हिंसा को रोकने के लिए कई अहम पॉइंट्स पर सहमति बनी है। हालांकि समझौते का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिसके साथ जंग चल रही है वो हिजबुल्लाह इस बातचीत का हिस्सा ही नहीं था। इसके बावजूद समझौते की प्रमुख शर्तें सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को ही निशाना बनाती है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। बीबीसी वेरीफाई ने सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण किया है। इसके अनुसार हमले सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए दायरे से कई अधिक व्यापक थे। फरवरी के अंत से ईरान ने मध्य पूर्व के 8 देशों में स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों, ईंधन भरने वाले विमानों और रडार प्रणालियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान के साथ जारी संघर्ष से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरीके को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ईरान युद्ध को रोकने वाले प्रस्ताव को पारित करने के लिए 4 रिपब्लिकन सांसद भी डेमोक्रेट सांसदों के साथ शामिल हो गए। रूस के दूसरे बड़े शहर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग पर बुधवार रात यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। रूस में करीब 1000 किलोमीटर भीतर जाकर यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन ने सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल टर्मिनल और नजदीक स्थित नौसेना के अड्डे पर लंगर डाले युद्धपोत को निशाना बनाया। इस हमले की गंभीरता इसलिए और बढ़ गई क्योंकि बुधवार 3 जून से सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के विश्व आर्थिक फोरम का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। इससे कुछ घंटे पहले आयोजन स्थल से महज 16 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए थे।
अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग खत्म होने को लेकर लंबे समय से बातचीत का दौर जारी है। अमेरिका और इजराइल इसके जरिए ईरान को पूरी तरह तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब दोनों पक्ष एक अंतरिम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच इस संभावित समझौते से युद्ध खत्म नहीं हो सकता, बल्कि इससे युद्ध पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। समझौते को जंग को हमेशा के लिए सुलझाने के बजाय उससे कुछ समय के लिए टालने जैसा माना जा रहा है। अगर जल्द ही युद्ध खत्म करने के किसी सहमति पत्र पर दस्तखत नहीं की जाती, तो भी इसे एक अस्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। राजनयिकों, अधिकारियों और क्षेत्रीय विश्लेषकों का कहना है कि ये एक तरह से अस्थायी संघर्ष विराम होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को अस्थायी सीट के लिए हुए मतदान में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगले 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यता पाने का सपना टूट गया है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडेपुल ने इस नतीजे को सचमुच निराशाजनक बताया। जर्मनी को सीट पाने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जिसे हासिल करने में वो नाकाम रहा। पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह में 2 सीटों के लिए जर्मनी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल से था। ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल दोनों अपने लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट पक्की करने में सफल रहे, क्योंकि उन्हें जर्मनी की तुलना में ज्यादा वोट मिले। पुर्तगाल को 134 वोट मिले, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 131 वोट मिले। वहीं जर्मनी 104 वोट ही हासिल कर सका। देश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मई 2026 में एलपीजी की बिक्री में जहां 24% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, वहीं पेट्रोल और डीजल की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल की सेल ज्यादा रही है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में पेट्रोल की बिक्री सालाना आधार पर 4.8% बढ़ी, जबकि डीजल की बिक्री में 6.4% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा एटीएफ यानी हवाई जहाज में यूज होने वाले फ्यूल की बिक्री भी 1.8% बढ़ी है। एटी पर छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तीनों सरकारी कंपनियां देश के लगभग 90% पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि घरेलू एलपीजी बाजार में इनकी लगभग पूरी हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एलपीजी की बिक्री में 24% की गिरावट आई है। आईपीएल 2026 का सीजन समाप्त हो चुका है। बीते रविवार 31 मई को सीजन का फाइनल खेला गया था। अब सीजन खत्म होने के करीब 3 दिन बाद बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें बताया गया है कि विदेशी खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस पर सीजन के लिए पूरे पैसे न देने का गंभीर आरोप लगाया। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर है। बता दें कि सेंटनर इंजरी के चलते मुंबई के लिए पूरे सीजन नहीं खेल पाए थे। सेंटनर ने बताया कि एमआई की तरफ से उन्हें आधी सैलरी दी गई। बताते चले कि मुंबई ने सेंटनर को 2 करोड़ रुपए की कीमत में रिटेन किया था। सेंटनर पर यह भी आरोप लगे थे कि वह चोट का बहाना बनाकर न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में शामिल हो गए। अब कीवी ऑलराउंडर ने सारी चीजों को लेकर बात की।